हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सिंह में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10 की साइंस का चैप्टर 10 जो कि है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण की शर्तों को समझेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की शर्तों को अच्छे से समझा था और उनकी क्रीड़ा आरेख भी बनाए थे जो कि 6 कंडीशन थी। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले इनकी शर्तों को समझ लेते हैं। शर्तों का मतलब यह है कि इसमें अवतल लेंस में किरणें लेंस पर पड़ने के पश्चात किस प्रकार से रिएक्ट करती हैं, किस प्रकार से मतलब जाती हैं, वो समझते हैं। उसको समझने के बाद फिर इनकी हम किरणों को के प्रतिबिंब देखते हैं कि अनंत पर रखने पर कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर रखने पर कहाँ बनेगा, ये सब चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं इनकी शर्तें। तो जैसा कि पहला पॉइंट लिखा हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से गुजरने के बाद मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। क्या लिखा हुआ है कि मुख्य अक्ष के अगर समांतर कोई प्रकाश की किरणें चल रही हैं तो जो लेंस पे पड़ेंगी, पड़ने के बाद क्या होगा कि वो मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी, जाएंगी नहीं, जाती हुई प्रतीत होंगी। देख लीजिए, यहाँ पर फिगर भी बना हुआ है, आप लोग यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं। ये हमने अवतल लेंस ले रखा है जो कि आपको सभी को पता है कि अवतल लेंस किनारों पर मोटा तथा बीच पर पतला होता है। ठीक है, और ये इसका प्रथम फोकस है और ये इसकी वक्ता केंद्र है जो कि F1 से लिखते हैं। ये O लेंस का मध्य बिंदु O प्रकाश की केंद्र है, आप लोग देख सकते हैं। ये प्रकाश की केंद्र दिया हुआ है O। इसमें क्या किया कि हमने मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरणें चलाई हैं और हमने आपको अवतल लेंस के रूल में बताया था कि जो अवतल लेंस होता है उसके जो प्रकाश किरणें होती हैं प्रकाश को फैला देती हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, लेंस पे पड़ने के बाद प्रकाश को फैला देगी। अब विसरित नहीं करेगी, अपसरित करती है, यानी प्रकाश को फैला देगी। तो एक किरण ऊपर दिशा में चली जाएगी, दूसरी किरण मान लिया है मुख्य अक्ष के समांतर भेज जाए तो ये भी फैल कर इधर चली जाएगी। तो ये किरणें कभी मिलेंगी नहीं, तो कभी नहीं मिलेंगी। तो इन किरणों का क्या किया है हमने, आभासी रेखा लेंस की तरफ ही खींचा है। ठीक है, इस किरण के लिए और इस किरण के लिए भी हमने आभासी रेखा लेंस की तरफ ही खींचा है। फिर दोनों को हमने मिलाया तो ये कहाँ पे मिलेंगी, जाके फोकस F1 पर, यानी लेंस की ओर ही मिलेंगी। तो याद रखना है, अवतल लेंस में जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलेंगी तो वो प्रकाश को फैला देती हैं, यानी अपसरित कर देती हैं। तो जो उनका आभासी बनाया जाता है वो कहाँ पे मिलती हैं, आभासी रूप से किरणें कहाँ मिलती हैं, फोकस F1 पर मिलती हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा शर्त के रूप में, इसको अच्छे से याद रखना है। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी यहाँ पे देखिए, ये लेंस का प्रथम फोकस है, इससे अगर कोई किरण जाएगी तो लेंस पे पड़ने के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आप देख सकते हैं मुख्य अक्ष के क्या हो चुकी है, समांतर। इसका अगर आभासी बनाएंगे तो हम पीछे की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर होगी जब कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये तो हमारा पुराना जो कि उत्तल और अवतल के लिए दोनों के लिए कॉमन है। पहला पॉइंट खाली चेंज है, उत्तल में वास्तव में मिलती थी, इसमें आभासी रूप से मिलती हैं। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण पुनः प्रकाशिक केंद्र से वापस आ जाती है। तो यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र कौन सा होता है, O। अगर इससे कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो वो सीधी चली तो जाएगी, लेकिन अगर हम इसका आभासी लें तो क्या होगा, ये पुनः उसी मार्ग से वापस आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो प्रकाशिक केंद्र से ही वापस आ जाएगी अगर हम इसका हम पीछे का डायग्राम बनाएंगे तो। ठीक है, तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। इनको करने के बाद अब हम देखते हैं अवतल लेंस की दो प्रतिबिंब निर्माण होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन होंगी, उनको देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो इसकी हमने बताया कि सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशंस हैं। पहली है कि जब वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। तो आप सभी को पता है कि अनंत पर जब प्रकाश किरण को रखते हैं या किसी वस्तु को रखते हैं तो उसके जो किरणें आती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। तो ठीक है, ये मान लेते हैं इसका क्या है, प्रथम फोकस है F1 और ये क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा। अब चूँकि वो अनंत पर रखी हुई है तो अनंत पर रखी हुई प्रकाश किरणें कैसे आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मान लेंगे कि ये एक प्रकाश किरण आएगी जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण हम ये मान ले रहे हैं कि ये भी क्या आएगी, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, क्योंकि आप सभी को बता चुके हैं कि अनंत पर कोई वस्तु रखी होगी तो वहाँ से जो किरणें चलेंगी मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी। अब अवतल लेंस के लिए तो आप सभी को पता है कि जब अवतल लेंस में प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो प्रकाश को फैला देती हैं, यानी वो क्या करेंगी, लेंस के इसको दूर की तरफ ले जाती हैं। ठीक है, लेकिन हमने कहा था इसका अगर हम आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो कहाँ से जाता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से। तो एक किरण यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर हमने ये भेजी जो कि परावर्तित होकर लेंस से दूर जाएगी, लेकिन का इसका आभासी बनाएंगे तो फोकस F1 से जाएगा। इसी प्रकार दूसरी किरण का भी हम क्या करेंगे, आभासी अगर बनाएंगे तो वो भी कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। किरण जानी तो ऐसे चाहिए, लेकिन इसका अगर हम आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे तो कहाँ से जाएगा, वो फोकस से होकर जाएगा। ठीक है,
तो आप लोग देख लीजिए कि अनंत से जो आई हुई प्रकाश की किरणें हैं मुख्य अक्ष के समांतर, वो टकराने के बाद लेंस के पश्चात तो कहाँ पर मुख्य फोकस F1 पर आभासी रूप से मिलती हैं। तो जहाँ पर किरणें मिलती हैं वहीं पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। क्योंकि किरणों को हमको मिलाना पड़ा है, अपने आप नहीं मिले क्योंकि किरणें फैल रही थी, अपसरित हो रही थी, तो अपने आप नहीं मिली हैं, तो इस प्रतिबिंब को हम आभासी कहते हैं। अगर अपने आप किरणें मिलती तो वास्तविक होता, क्योंकि हमें मिलाया है तो क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। और जहाँ पर किरणें मिल रही हैं उसका मुख्य अक्ष से देखा जाए तो ये मुख्य अक्ष पर ही है, तो ये जो प्रतिबिंब होगा वो बिंदु का आकार का होगा, बहुत ही छोटा होगा। जो वस्तु होगी वो काफ़ी बड़ी रखी है अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। और कहाँ पर बना है, फोकस F1 पर बना। देख लीजिए इसकी स्थिति फोकस F1 पर है, आकार अत्यधिक छोटा है, बिंदु आकार का, ये देख लीजिए बिंदु आकार का है। प्रकृति कैसी है, आभासी, और सीधा आभासी होगा तो सीधा लेते हैं, वास्तविक होता है तो उल्टा लेते हैं। तो ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को भेजना है, वे किरणें लेंस पर पड़ने के बाद क्या होगा, आभासी रूप से फोकस F1 पर मिलेंगे। ठीक है, ये होगी हमारी पहली कंडीशन। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र O के मध्य रखी हो, यानी यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा अनंत हो गया और ये प्रकाशीय केंद्र O हो गया, इन दोनों के मध्य पे कहीं रखी होनी चाहिए, वस्तु को इन दोनों के मध्य में रखना है। ठीक है, तब क्या होगा, तब देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये अनंत है और ये प्रकाशीय केंद्र, और हमने क्या किया है, वस्तु को इस जगह पर रखा हुआ है। ठीक है, देख लीजिए हमने इस जगह पर वस्तु को क्या कर दिया है, रख दिया हुआ है। तो अब मान लेते हैं इस वस्तु का अगर नाम, प्रतिबिंब वस्तु का नाम देना चाहो तो A और B दे सकते हैं। अब क्या होगा, थोड़ी सी वस्तु की बड़ाई होगी क्योंकि लेंस की बड़ी मान लेते हैं यहाँ तक है। ठीक है, अब ये रखा है तो क्या करेंगे, इसमें इस वस्तु से क्या करेंगे, एक किरण को हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे। कैसे भेजेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एक किरण को मुख्य अक्ष के कहाँ भेजा है हमने, समांतर। ये हमने एक वस्तु AB रखी जो कि अनंत और प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखी हुई है। उससे हमने क्या किया, एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजा है जो कि प्रकाश को फैला देती है, और फैलाने के बाद वो कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती। तो एक किरण तो हमारी इस प्रकार चली जाएगी, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी किरण को क्या करते हैं, हम इस वस्तु से प्रकाशीय केंद्र के सामने भेजते हैं। तो आप सभी को अभी हमने बताया कि अगर कोई किरण अवतल लेंस में प्रकाशीय केंद्र से सामने से जाती है तो क्या होता है, तो वह उसी मार्ग से क्या हो जाती है, पुनः वापस लौट जाती है। यानी ऐसे ही जाएगी ये किरण प्रकाशीय केंद्र से और ऐसे ही क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो एक किरण देख लीजिए यहाँ से गई है मुख्य फोकस से, दूसरे प्रकाशीय केंद्र से गई और प्रकाशीय केंद्र से ही वापस आ गई। तो जहाँ पर ये किरणें मिली हैं वहाँ पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब। चूँकि किरण को हमको पीछे अपनी तरफ से ड्रॉ करना पड़ा है, यानी ज़बरदस्ती मिलाना पड़ा है, अपने आप नहीं मिली हैं, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी होगा। तो देख लीजिए ये प्रतिबिंब हमारा बना है, इसकी हम मुख्य अक्ष से लंबाई ले लेंगे। तो इस प्रतिबिंब का अगर नाम देना चाहें तो A' B' दे सकते हैं, यानी AB वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना है, A' B' बना है। अब देख लीजिए ये प्रतिबिंब कहाँ बना है, मुख्य फोकस F1 और प्रकाशीय केंद्र के मध्य बना है। तो देख लीजिए F1 व प्रकाशीय केंद्र के मध्य बना है। वस्तु AB इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इसका A' B' छोटा बना है, तो यहाँ पे जो आकार है वस्तु से क्या है, छोटा है। ठीक है, प्रकृति की बात करें तो इसको हमने अपने आप मिलाया है क्योंकि अपने आप नहीं मिली हैं, तो आभासी हो जाएगा। जिस तरफ वस्तु रखी है उधर ही प्रतिबिंब बना है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है, सीधा बना हुआ है। ठीक है, तो अवतल लेंस की सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन थी जो कि हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे देख लेते हैं कुछ अवतल और उत्तल लेंस के उपयोगों को भी इसी वीडियो में देख लेते हैं। लीजिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उत्तल लेंस के उपयोग की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के उपयोगों को हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस के उपयोगों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि के निवारण के लिए किया जाता है। यानी किसमें किया जाता है, आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा, दूरदृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, उत्तल लेंस का जो प्रयोग है वो दूरबीन में किया जाता है। ठीक है, दूरबीन है, सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, इन सभी में किया जाता है। तो दूसरा याद रखना है, उत्तल लेंस का प्रयोग दूरबीन में किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं उत्तल लेंस के लिए। यहाँ पे तीसरा पॉइंट में देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि तीसरा प्रयोग है घड़ी साज द्वारा घड़ी के जो छोटे कलपुर्जे होते हैं उनको देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी घड़ी में जो छोटे छोटे कलपुर्जे होते हैं उनको देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 4 नंबर देखते हैं कि ज्योतिषी के द्वारा जो हस्तरेखा देखी जाती हैं वो भी किसके द्वारा देखी जाती हैं, उत्तल लेंस के द्वारा देखी जाती हैं। किसकी रेखाएं, ज्योतिषी के द्वारा जो हस्तरेखाएं देखी जाती हैं वो उत्तल लेंस पे। हम 5वें पॉइंट की बात कर लेते हैं कि लिखा हुआ है कि प्रयोगशाला में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, कि प्रयोगशाला में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर 6 नंबर पॉइंट बात कर लेते हैं, यहाँ पे 6 नंबर में है कि सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था, सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है।
फिर नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं कि वाहनों के बगल में जो शीशे लगे होते हैं जिन्हें साइड मिरर भी कहते हैं, साइड मिरर होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से गलती से आ गया है, यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे वाहनों के जो बगल में जो शीशे लगे होते हैं वहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस यहाँ पे गलती से लिख गया है। ठीक है, तो ये 7 हो जाएंगे हमारे उत्तल लेंस के। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस का जो हमारा पहला हो जाएगा वो हो जाएगा निकटदर्शी दोष के निवारण में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है कि वाहनों के हेडलाइट में भी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, वाहनों की जो हेडलाइट होती हैं, जो लाइटें होती हैं, उनमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके पहले जो हमने वहाँ पे अवतल लेंस लिखा हुआ था वहाँ पे हमारा उत्तल लेंस होगा, जो कि साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अच्छे से इसको याद रखना है, वहाँ पे उत्तल लेंस होगा। और यहाँ पे अवतल लेंस किसके लिए होगा, हेडलाइट के रूप में होगा। तो ये हो जाएंगे हमारे 2 पॉइंट्स। और तीसरा पॉइंट भी देख लेते हैं अवतल लेंस के लिए। यहाँ पे तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि अवतल लेंस का जो प्रयोग है वो दाढ़ी बनाने के लिए भी किया जाता है। यानी अवतल लेंस का प्रयोग किस में किया जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। चौथा बात कर लेते हैं, मोतियाबिंद का रोग निवारण के लिए भी अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। मोतियाबिंद रोग निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। पांचवा, स्ट्रीट लैंप में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, स्ट्रीट लैंप में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे अवतल और उत्तल लेंस के उपयोग। ठीक है, तो आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब